Hello students, we are going to start solving exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले जो क्वेश्चन है इससे पहले वीडियो के अंदर हम सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, जो nth टर्म है 2ap की, एक ap ये है हमारे पास और दूसरा ap क्या है, ये है। ये दोनों के जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। दोनों के nth टर्म इक्वल है, हमें निकालनी है कि कौन सी वैल्यू होगी n की जब इनकी दोनों की nth टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे, जो फर्स्ट ap है उसकी nth टर्म क्या हमारे पास an है, और जो दूसरी ap है उसकी nth टर्म क्या हमारे पास an है। तो इसको हम a डैश लगा लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म की ap है, ये सेकंड टर्म की क्या है हमारे पास, ap की nth टर्म। अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों की जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का साइन लगा लिया हमने। ये फर्स्ट ap की nth टर्म है, ये सेकंड ap की nth टर्म है। अब देखिए an किसके इक्वल होगा, an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ap की। और ये हमारा दूसरा ap है, इसमें भी किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो फर्स्ट ap है वहाँ पे a की वैल्यू पुट कीजिए, d की वैल्यू पुट कीजिए। इसी तरह जो सेकंड ap है a की वैल्यू पुट कीजिए और d की वैल्यू पुट कीजिए। तो साइड में लिख लेते हैं, हमारे पास ap क्या है, फर्स्ट ap क्या है हमारे पास, फर्स्ट ap है हमारे पास 63, 65, 67। यहाँ पे d कितना आ गया हमारे पास, 65 माइनस 63, d आ गया है 2 और a की वैल्यू कितनी है, 63। इसी तरह सेकंड ap का चेक कीजिए। सेकंड ap क्या है हमारे पास, सेकंड ap है 3, 10 और 17। यहाँ पे जो हमारे पास d है वो किसके इक्वल आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और ये आ गया हमारे पास d, a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म है 3। तो इन दोनों एपीज के जो a और d है वो यहाँ पे रख दीजिए। ये फर्स्ट ap का है nth टर्म और ये सेकंड ap की nth टर्म। तो फर्स्ट ap के अंदर हमारा जो a है वो कितना है, चेक कीजिए वहाँ से, 63 प्लस n माइनस 1, d डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 2। रखिए यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a कितना है, ये सेकंड ap है हमारा, सेकंड ap के अंदर a कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है सेकंड ap का हमारा, 7। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी है, d की वैल्यू रख दी है, दोनों एपीज की। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व कीजिए, 63 प्लस यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, यहाँ पे 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किया, 7n माइनस 7, n को इकट्ठा कर लीजिए और जो बाकी टर्म्स है उसको इकट्ठा कर लीजिए। ये 63 है, ये माइनस 2 है, तो इसको सोल्व करेंगे, 61 आ जाएगा हमारे पास। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 प्लस का है, 7 माइनस का, तो माइनस का 4 प्लस 7n, n को इकट्ठा कर लीजिए और बगैर n को इकट्ठा कर लीजिए। तो 61, ये यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इस साइड जाके आपका आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 7n। इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2n। तो ये आ गया हमारे पास 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 7 में से 2n माइनस किया 5n, तो 65 बाई 5 इज इक्वल टू n। क्या किया हमने, ये n के साथ मल्टीप्लिकेशन में था 5, हम नीचे ले गए, ये आ गया है डिवाइड में। कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, किस नंबर पे जो दोनों की nth टर्म है, दोनों सीरीज की, दोनों एपीज की इक्वल हो जाएंगी, 13 टर्म पे जो दोनों हमारी सीरीज हैं, जो दोनों एपीज हैं, इनकी जो nth टर्म है वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP। इसके अंदर हमें क्या बतानी है, AP बतानी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म हमें कितनी गिवन है, 16 गिवन है। एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। और हमें बतानी क्या है, पूरी AP बतानी है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A3 कितना गिवन है, हमें 16 गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है जो 7 टर्म है, 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A7। और उसके बाद हमें गिवन है फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A5।
इन्होंने बोला है जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। अगर मैं 5th टर्म में 12 जोड़ दूँ तो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही बोला है ना इन्होंने, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करें, इसकी जो अपोजिट टर्म है जो 5th टर्म है, अगर उसमें हम 12 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। A7 किसके इक्वल होता है, A + 6D इज इक्वल टू A5 किसके इक्वल होगा, A + 4D + 12। यहाँ से देखिए A और A बोथ साइड क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे D की वैल्यू 6D, ये इस साइड जाएगा D, तो कितना आ जाएगा -4D इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू कितना आ गया, 12/2 इज इक्वल टू 6। D की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। अगर D की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था हमें जो 3rd टर्म है वो किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो 3rd टर्म किसके इक्वल बोल रखी है इन्होंने, 16 के इक्वल बोल रखी है। तो 3rd टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 16। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम D की वैल्यू रख दें तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर A और D हमें पता चल गया तो हम आराम से AP बता सकते हैं। तो A + 2, D कितना निकाला अभी हमने, 6 रख दिया हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 16। A + 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16, ये 12 उस साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा यहाँ पे माइनस का। तो A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई हमारे पास, और अभी हमें क्या बतानी है, AP बतानी है। तो AP क्या होगी हमारी, AP इज एज फॉलो। क्या होगी AP हमारे पास, देखिए AP कैसे बताएंगे हम, A फर्स्ट टर्म, A + D आ जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म, A + 2D आ जाएगी हमारे पास थर्ड टर्म, A + 3D आ जाएगी हमारे पास फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट देखिए टर्म क्या होगी हमारी, A ही होगी। A कितनी है, 4। तो फर्स्ट क्या होगी हमारी टर्म AP की 4। सेकंड टर्म क्या होगी, A + D। A कितना है, A है हमारे पास 4 और D कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10। उसके बाद A कितना हमारे पास 4 है +2, D कितना हमारे पास 6 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 6 × 2 12, 12 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 16। इसी तरह नेक्स्ट टर्म निकाल लो, A कितना है 4 + 3 × 6। इसको सोल्व कीजिए, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया 18, 18 में 4 ऐड किया तो 22। तो ये निकल के आ गई हमारे पास AP सीरीज। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, हमें बताना था डिटरमाइन द AP। AP ही बताना था, हमने AP बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें ये AP गिवन है, AP की ये लास्ट टर्म है, लास्ट से हमें 20वीं टर्म कौन सी होगी, मतलब पीछे से जो हमारी 20वीं टर्म है वो कौन सी होगी, हमें लास्ट 20th टर्म इसके अंदर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, जो लास्ट टर्म है उसको मान लेंगे हम फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म क्या हमारे पास है 253। उसके बाद इसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी हमारी, इससे जो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -5 का। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी 248। और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी इसकी लास्ट टर्म 8, और उसके बाद क्या है 3। तो ये क्या है इसकी लास्ट टर्म है, और ये इस AP की क्या हो गई है, फर्स्ट टर्म हो गई। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सोली कैसा करना है, लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है, AP की कौन सी होगी। अब देखिए सीरीज आ गई हमारे पास, AP आ गया है, तो A लिखिए, A क्या है यहाँ पे 253। डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस कितना होगा 248 - 253, ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास -5। और लास्ट टर्म क्या है आपकी AN, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3 है। और निकालना क्या है यहाँ पे आपको 20th टर्म, तो आपको निकालना है A20, यही निकालना है आपको 20th टर्म। अब देखो 20th टर्म निकालने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होगी, A20 किसके इक्वल होता है, A + 19 D के इक्वल होता है। A आपको दिख रहा है यहाँ पे 253, रख दीजिए A की वैल्यू 253 + 19 × D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5।
-5, तो 253 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 19 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95। अभी करना क्या आपको 253 में से 95 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो 13 में से 5 गया आपका कितना बचेगा 8। 14 में से अगर आपका 9 गया ये बचेगा आपके पास 5, यहाँ पे 1, ये है आपके पास 158। तो 820 निकालना था आपको। 820 कितना है आपके पास 158। मतलब जो लास्ट टर्म थी आपकी 28 टर्म वो कितनी आ गई है 158। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है दोनों के जोड़ने का 24। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। अगर 6th टर्म को और 10th टर्म को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास सम कितना आएगा दोनों का 44। हमें बताना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। AP की पहली 3 टर्म्स हमें निकालनी है। AP तो तभी निकाल पाएंगे ना हम जब हम A और D फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कीजिए A और D फाइंड आउट, और A और D फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सोर्स यही है 4th 8th टर्म, 6 और 10 टर्म। तो लिखिए सबसे पहले सम ऑफ 4th और 8th टर्म। तो 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A4 और 8th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A8 इज इक्वल टू कितना है आपका 24। ये है आपका 24। इसी तरह आपके पास जो दूसरा है 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44। 6th टर्म और जो 10th टर्म है उसका जो सम है वो कितना है 44। अब देखिए इस को कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम। A4 को हम क्या लिख सकते हैं A+3D प्लस ये लगा दिया हमने। A8 को हम क्या लिख सकते हैं A+7D इज इक्वल टू 24। इसी तरह इस इक्वेशन को लिख रहे हैं अभी हम। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A+5D। A10 को हम क्या लिख सकते हैं A+9D इज इक्वल टू 44। A+A कितना हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 3D प्लस 7D ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10D इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो A+A कितना हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 14D इज इक्वल टू 44। सोल्व कर दीजिए, इनको एलिमिनेशन कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया हमारा। -4D इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस हो गया हमारा कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 20/4। ये 5 पे कैंसिल करेगा 20 को, तो D आ गया है हमारा 5। D आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। तो आगे लिख रहे हैं अभी हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, किसकी वैल्यू D की वैल्यू इन इक्वेशन, किस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट के अंदर। तो है क्या हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10, D कितना आया था अभी हमारे पास 5 इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया आपके पास 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। A इज इक्वल टू, ये 2 क्या था मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो इसको डिवाइड कीजिए 50 में से 24, तो 10 में से 4 गया आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ पे बचा आपके पास 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 साइन आएगा आपके पास माइनस का। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। ये इसको कैंसिल करेगा 26 को 13 पे, तो A कितना आ गया माइनस का 13। A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है और हमें निकालनी क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो AP की फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे होंगी, APs आर एज फॉलो। फर्स्ट टर्म होगी A, सेकेंड टर्म होगी A प्लस D और थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास A प्लस 2D। A देखिए A कितना है हमारे पास -13, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी -13। सेकेंड टर्म क्या होगी A प्लस D, D कितना था हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने के पास -8। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास -8। थर्ड टर्म देखिए कैसे निकालेंगे हम, A की वैल्यू पुट करेंगे -13 प्लस
2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 13 प्लस 10, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा -3। तो हमारे पास क्या क्या आई हैं तीनों टर्म, एक तो आ गई है -13, दूसरी टर्म आई है -8 और तीसरी टर्म आई है -3। तो ये है हमारे पास AP की 3 टर्म्स।